आज हम यूनिट नंबर 11 हिंदी में आसमान में उड़ी पतंग का अभ्यास करेंगे। तो अब हम पहले पोयम को रीड करते हैं। रंग रंगीली छेल छबीली आसमान में उड़ी पतंग, हटलाती बल खाती देखो कैसे उड़ी हवा के संग, इतनी ऊपर लगता जैसे आसमान में जड़ी पतंग, खींची डोर भला यह कैसे अपनी जीत पर अड़ी पतंग, इसके देखे निराले तेवर बच्चे सब रह जाते दंग, बात बात में उलझी डोरे आसमान में लड़ी पतंग, झटका देकर पेच लड़ाया अरे अरे यह कटी पतंग, भागो भागो पकड़ो पकड़ो धरती पर मच गई है जंग। ये कविता में पतंग के बारे में कहा गया है। यहाँ पे पतंग कैसी है? रंग रंगीली और छेल छबीली। छेल छबीली मीन्स सजी धजी। आसमान में उड़ी पतंग बराबर। रंग रंगीली और छेल छबीली पतंग कहाँ पे उड़ रही है? आसमान में उड़ रही है। हटलाती बल खाती देखो कैसे उड़ी हवा के संग। हटलाती मीन्स नखरे दिखाती और बल खाती मीन्स इधर इधर वो हवा में उड़ रही है। और कैसे उड़ रही है? हवा के संग उड़े। संग मीन्स साथ में उड़ रही है। उतनी ऊपर लगता जैसे आसमान में जड़ी पतंग। वो बहुत ऊपर पतंग उड़ रही है जैसे आसमान में वहाँ पे स्थायी हो गई है ऐसा लगता है। खींची डोर भला यह कैसे अपनी जीत पर अड़ी पतंग। खींचने पर यह अपनी जीत पर कैसे है? अड़ी है, वहाँ से हिल रही नहीं है, नीचे उतरना का नाम दे रही नहीं है। इसके देखे निराले तेवर। उसके क्या? निराले मीन्स के उसके नखरे कैसे है? निराले है। वह देखकर बच्चे क्या हो जाते हैं? दंग हो जाता है। बात बात में उलझी डोर आसमान में लड़ी पतंग बराबर। वो बातों बातों में क्या हो गई? उलझी मीन्स के वह एक दूसरे के साथ पतंग लड़ रही है आसमान में। झटका देकर पेच लगाया बराबर। और बच्चे ने क्या लगाया? एक हाथ से झटका लगाया और दूसरे पतंग में पेच लगाया। अरे अरे यह कटी पतंग। और क्या हुआ? पतंग कट गई। और बोला भागो भागो और पकड़ो पकड़ो। अभी कट गई है पतंग तो उसको पकड़ना है, इसीलिए वो बोलते हैं भागो भागो पकड़ो पकड़ो। और क्या गया? सभी बच्चे पकड़ने के लिए धरती पर आ गए पकड़ने के लिए, इसीलिए धरती पर क्या हो गई? जंग मच गई। अभी ये कठिन शब्दों आपको नोटबुक में लिखना है, उसका अर्थ लिखा हुआ है। छेल छबीली सजी धजी, हटलाना नखरे करना, बल खाना लचकाना मटकाना, संग साथ, तेवर क्रोध गुस्सा, दंग हैरान चकित, पेच लड़ाना, उलझी हुई डोर को झटके से खींचना, जंग लड़ाई, रंग रंगीली पतंग छेल छबीली जीत उलझी जंग अने दंग। ये श्रुत लेखन आपकी नोटबुक में लिखना है। मौखिक प्रश्न क पतंग हवा में कैसे उड़ रही है? तो पतंग हवा में हटलाती बल खाती हवा के साथ उड़ रही है। फिर से पतंग हवा में कैसे उड़ रही है? तो पतंग हटलाती बल खाती हवा के साथ उड़ रही है। ख बच्चे क्या देखकर दंग रह जाता है? बच्चे पतंग के निराले तेवर देखकर दंग रह जाते हैं। बच्चे क्या देखकर दंग रह जाता है? तो बच्चे उसके मीन्स के पतंग के निराले तेवर देखकर दंग रह जाते हैं। ग पतंग कट जाने पर क्या हुआ? तो पतंग कट जाने पर धरती पर जंग मच गई। पतंग कट जाने पर क्या हुआ? तो पतंग कट जाने पर धरती पर जंग मच गई। सही गलत। बच्चे बड़े सभी पतंग उड़ाते हैं। उन प्राणियों के चित्रों पर राइट लगाइए जो अपने आप उड़ते हैं बराबर। यहाँ पर 3 चित्र लगाए तो ये बटरफ्लाई है, वो मक्खी है, तो वो उसमें राइट करना है, वो आसमान में उड़ते हैं। फिर यहाँ पे ये बटरफ्लाई है तो उसमें राइट करना है, ये मक्खी है तो उसमें राइट करना। कविता की पंक्तियाँ पूरी कीजिए। इसके देखे निराले तेवर बच्चे सब रह जाते दम, बात बात में उलझी डोरे आसमान में लड़ी पतंग। 2 प्रश्नों के उत्तर लिखे। क आसमान में कैसी पतंग उड़ रही है? तो आसमान में
रंग रंगीली और छेल छबीली पतंग उड़ रही है। आसमान में कैसी पतंग उड़ रही है? तो आसमान में रंग रंगीली और छेल छबीली पतंग उड़ रही है। ख, पतंग किस पर अड़ गई है? तो पतंग अपनी जीत पर अड़ गई है। ग, पतंग कहाँ लड़ी? पतंग आसमान में लड़ी। पतंग कहाँ लड़ी? तो पतंग आसमान में लड़ी। भाषा से डी से पहले वर्ण जोड़कर नए शब्द बनाए। तो यहाँ पे अड़ी और उड़ी दिया है। फिर सड़ी, घड़ी, लड़ी, छड़ी, पड़ी, गड़ी, मड़ी एंड जड़ी। बातों बातों में, यदि चिड़िया की तरह आपके भी पंख होते तो आप क्या क्या करते? हम बहुत करते, बराबर ना। हम चिड़िया होते तो आसमान में दूर दूर तक उड़ते, कहाँ भी हम उड़ के चले जाते। आपको खुद लिखना है मेरी कलम से। मेरी पतंग पर दिए गए वाक्यों को पूरा कीजिए। मेरी पतंग रंग रंगीली है। यह पतंग बच्चे की है, उसका रंग लाल पीला है। यह पतंग में बहुत आसमान में उड़ती है। अभी ये रंगों का खेल, पतंग में अपने मनपसंद रंग भरिए। बराबर, ये पतंग है तो आपको जो रंग पसंद है वो पतंग में भरना है। इस अध्याय अपनी नोटबुक में लिखना है और पोएम भी आपको क्या करना है? लर्न कर देना है।